अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐसे वाक़यात तब होते हैं जब अवाम को इंतख़ाबात के उनकी फतह से दूर रखा जाता है। तवील अरसे से मुहब्बे वतन अमरीकियों की हक तलफी की जा रही है। ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। ट्विटर हुक्काम के मुताबिक ट्रंप के आज 3 ट्वीट्स डिलीट की गई हैं। सदर ट्रंप का अकाउंट 12 घंटों के लिए लॉक कर दिया गया है। जब तक ट्रंप मुतनाज़ ट्वीट नहीं हटाएंगे उनका अकाउंट लॉक रहेगा। खबरदार किया कि कानून की खिलाफ वर्जी जारी रही तो अकाउंट मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। मजीद अपडेट यह है कि फेसबुक ने भी खिलाफ वर्जी पर डोनाल्ड ट्रंप को 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया है। वॉशिंगटन में इस वक्त क्या सूरत हाल है बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद। वाशिंगटन डीसी में कर्फ्यू का नफाज बाकायदा तौर पे हो चुका है। शहर के जो दीगर हिस्से हैं उनमें आपको इस किस्म के मनाजिर नज़र आएंगे जहां पर सड़कें बिल्कुल अब सुनसान हो चुकी हैं। इक्का दुक्का गाड़ी आपको गुजरती हुई नज़र आएगी। जहां पर कैपिटल हिल है और वाइट हाउस है वहां पर अभी उसको क्लियर तो कर दिया गया था, सड़कों वगैरह को क्लियर कर दिया गया था, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स वहां पर मौजूद थे उनको पीछे धकेलने की कोशिशें अभी तक जारी थी। साथ साथ में अब सेशन जो है सुबह जब शुरू हुआ था नताइज को कंफर्म करने के लिए और उसकी तस्दीक करने के लिए वो अब दोबारा शुरू हो चुका है। अमरीकी पार्लियामेंट पर हमले और इससे जुड़ी मजीद खबरें शामिल करेंगे आगे चलकर। फिलहाल कुछ ताज़ा तरीन खबरें शामिल करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में इस वबा से अमवात की मजमूई तादाद अब बढ़कर 10,500 से ऊपर चली गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 2,482 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज़ 40,509 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.1% रही। 315 अफराद इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। क्वेटा में हज़ारा बरादरी का मैयतों के साथ शदीद सर्दी में धरना 5वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन ने वजीर आजम की आमद तक शोहदा की तदफीन से इनकार कर दिया है। मरकजी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान ने सानह मज के खिलाफ आज क्वेटा में शटर डाउन का ऐलान किया है। तफसीलात बता रहे हैं मगरबी बाईपास पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज जिस वक्त मैं मगरबी बाईपास में मौजूद हूँ, हज़ारा अफराद की जानिब से सानिया मच के ख़िलाफ़ जो एहतजाजी धरना है उसका सिलसिला जारी है। आज धरने का 5वां रोज़ है। लवाकिन अपने प्यारों की मैयतों की हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं और दर्जा नुक्ते अंजमात से नीचे है और ये इस वक्त बैठे हैं। उनका यही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पे आएँ, इनसे मिलें, उसके बाद अपना धरने का सिलसिला ख़त्म करेंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, जुल्फ़ी बुखारी के हमरा यहाँ पे आए और इन्होंने इनसे कहा कि जो उनकी मैयत हैं उनकी तदफीन करें। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ज़रूर इनसे मिलने आएँगे ताहम इनकी तदफीन कराएँ, लेकिन इन्होंने तदफीन करने से इनकार किया और वज़ीर आला की भी कोशिशें बारहवर साबित ना हो सकी और ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने भी क्वेटा आने का ऐलान किया है। उनकी यहाँ पे क्वेटा आमद मुतवक्के है और वो लवाकिन से इज़हार यकजहती करेंगे। दूसरी जानिब मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान की जानिब से आज क्वेटा में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है। उनका यह कहना था कि ये जो सानिया गुजरा है वो इज़हार यकजहती के तौर पर आज शटर डाउन हड़ताल करेंगे। जी, क्वेटा के मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए लाहौर और इस्लामाबाद, हैदराबाद समेत कई शहरों में धरने जारी हैं। कराची में भी मुख्तलिफ मकामात पर सानह मच के खिलाफ एहतजाजी धरनों का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके कामरान चौरंगी से तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी, सानिया मच के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर धरनों का सिलसिला जारी है। मरकजी धरना जो है वो नुमाइश चौरंगी पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से दिया जा रहा है। इसके अलावा शारा फैसल पर 2 मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो धरने दिए जा रहे हैं। कॉलोनी गेट के करीब और साथ साथ जो है मलिर 15 पुल के करीब भी धरना दिया जा रहा है। इसी तरह गुलिस्तान जौहर में कामरान चौरंगी के करीब धरना दिया जा रहा है। कामरान चौरंगी से मौसमियात जाने वाला जो रोड है वहाँ पर दोनों तरफ में ट्रैफिक मुअत्तल है।
यूनिवर्सिटी रोड पर नीपा चौरंगी के करीब जो है वो रुकावटें लगाकर रोड को बंद कर दिया गया है और सफारी पार्क के करीब जो है वो धरना दिया जा रहा है। इसी तरह अस्मानी रोड पर जो है वो अब्बास टाउन के करीब एहतजाजी धरना जो है वो जारी है। साथ साथ न्यू कराची में पावर हाउस चौरंगी पर धरने का सिलसिला जारी है। रात गए आयशा मंजिल पर भी मुजाहिरीन पहुंच गए और वहां भी धरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सफूरा गोट के इलाके में न्यू रिजविया का जो इलाका है वहाँ पर भी जो है रात गए धरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर धरनों के बायस जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उसे मुतबादिल रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया है। उधर लाहौर मॉल रोड पर गवर्नर हाउस के बाहर मजलिस वहदत मुस्लिमीन का धरना जारी है। तफसीलात बताएंगी नवीन अली। जी, इस वक्त मैं गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हूँ और मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से धरना जारी है और ये गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर धरना दिया गया था और इसमें सिर्फ यही एक पहला और अहम मुतालबा यही है कि जो मच में वाक़या हुआ है उसके दहशत गर्दों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा उन लोगों ने कल भी यहाँ पर सड़क बंद रखी जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा क्योंकि ये मेन माल रोड है जिसको बंद कर दिया गया है। ये एक एरिया शादमान की तरफ जाता है, एक सामने नहर की तरफ है और पीछे वाली साइड पे पंजाब असेंबली, चेयरिंग क्रॉस और माल रोड का दीगर इलाका है। लेकिन ये जो एरिया है कि इन्होंने इस वक्त यहाँ पर धरना देकर तीनों तरफ से बंद किया हुआ है। एक बार दोबारा बात करते हैं अमरीकी पार्लियामेंट पर हमले की। अमरीकी पार्लियामेंट बिल्डिंग पर हमले की दुनिया भर से मजम्मत की गई। सदर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली ने गहरी तशवीश का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने व्हाइट हाउस के बाहर पुरतशद्दुद मुजाहिरे की मजम्मत की। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा अमूर ने कहा कि अमरीकी जमहूरियत पर संगीन हमले की मजम्मत करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि अमरीकी जमहूरियत पर हमला काबिल मजम्मत है। नेटो चीफ ने कहा कि वाशिंगटन DC में हिला देने वाले मनाजिर हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमरीका में बदअमनी की सूरत हाल पर कनाडा के अवाम गहरे दुख में हैं। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज W. बुश ने कैपिटल हिल पर हमले को बनाना रिपब्लिक से तशबीह दे दी और कहा कुछ सियासतदानों ने इलेक्शन के बाद इदारों को मुतनाज़ बनाने के लिए गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मुतनाज़ इंतखाबात बनाना रिपब्लिक में होते हैं, ना कि अमरीका जैसे जमहूरी मुल्क में। साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा कि अमरीकी ऐवान पर हमला हैरान कुन नहीं बल्कि बाइस शर्म है। मजीद आपको बताएं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि कैपिटल हिल इमारत में मुजाहिरीन का दाखिल होना नाकाबिल कबूल है। वाक़े के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। मकासद के हुसूल के लिए पुरअमन एहतजाज के हर शहरी के बुनियादी हक पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तानी अमरीकी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने कैपिटल हिल पर हमले की मजम्मत की है। इसे अमरीकी तारीख का स्याह बाब करार दिया है। चीजें दूसरी जगहों पे देखते थे, आज हमें वो अमेरिका में भी नजर आई। मोदी साहब ने किया इंडिया में जो नफरत से पैदा कर दी है उसमें कई डेकेड्स लगेंगी ठीक होने में। फलस्तीन में भी वही हुआ है और अमेरिका में भी ये बोना शुरू हो गया है। ट्रंप ने एक हेट की बीज बोया है, ये बहुत देर तक चलेगा। 2 वीक रह चुके हैं इनकी प्रेसिडेंसी में, उसके बावजूद इनकी इस अमल के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप अरेस्ट भी किए जा सकते हैं और उनको इम्पीच भी किया जा सकता है। कि अपने रिपब्लिकन कॉलीग्स भी पसंद नहीं कर रहे हैं उनके इस तमाम तमाशे को। जिम्मेदारी अगर आप इस वक्त स्पेकुलेटिवली बनाना चाहें तो स्क्वायरली प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर जाती है। 18,000s में जब कोई ब्रिटिश से कोई जंग हुई उस जमाने में कभी हुआ था और उसके बाद से अब हुआ है, तो फिर आप उसी हिसाब से समझ लें कि कितनी अहमियत है इसकी। It is shameful for our country and it is shameful for our democracy. It is the entire country who stands behind the democratic process, which is not very happy with all this. अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में सेनेट की दोनों नशिस्तें डेमोक्रेट्स ने जीत ली हैं। अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट्स ने बढ़तरी हासिल कर ली है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का कहना है कि सानह मच के लवाहिकीन से मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि कम अज़ कम शोहदा के दफनाने का अमल कर लें। वज़ीर आज़म आएंगे तो उनके सामने अपने मुतालबात रख दें। वो प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे।
मुलाकात भी हुई है, मेरी बात भी हुई थी, जो कुछ स्कॉलर्स भी हैं उनसे हुई थी कि कम से कम ने कहा था कि हम ये कम से कम कर लें कि दफनाने के अमल को हम कर लें, और साथ साथ वैसे ही वजीर आजम साहब आएंगे, फिर हम आप अपनी एजिटेशन भी उनके सामने रखिएगा, उनसे पूरा खुल के बात भी कीजिएगा। अब कन्विंस हम कोशिश कर रहे हैं। आप वजीर आजम से क्या मुतालबा करेंगे? वजीर आजम तो देखें हर सूरत वैसे भी आएंगे, अगर इसी दौरान आ जाए तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माजी में इंतहा पसंद ग्रुप बलूचिस्तान की हज़ारा बरादरी को निशाना बनाते रहे हैं। अब ये इंतहा पसंद ग्रुप उसी दाइश से मिल गए हैं जिसने मच वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। तुर्क टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पहले जब हज़ारा बरादरी को निशाना बनाया गया था तो वो अपोजिशन में थे और क्वेटा गए थे। जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। हज़ारा बरादरी की मदद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम करेंगे।